हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू यूनमिन फैन फिक्शन स्टेप ब्रदर ऑब्सेशन का पार्ट 2। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्कूल का प्रिंसिपल जो जिमिन के इस बिहेवियर के बारे में उसके डैड को बता देते हैं। जिमिन एवरी टाइम किसी ना किसी को पंच करता है, किसी ना किसी से लड़ता रहता है और इसीलिए उसके डैड जो अब डिसाइड कर चुके थे वो जिमिन को अब और यहाँ नहीं रख सकते। वो जिमिन को उस स्कूल से निकालने के बाद उसे कोरिया से बाहर स्टडी के लिए भेज देते हैं। जिमिन नहीं जाना चाहता था, बट उसके डैड फोर्सफुली उसे खुद कोरिया से बाहर अब्रॉड में छोड़कर आते हैं। वो उससे स्ट्रिक्ट टोन में कहते हैं, अब जब तक तुम्हारी स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक तुम कोरिया वापस नहीं आ सकते। जिमिन इससे बहुत ज़्यादा सैड था। योंगी भी जो जिमिन के जाने से बहुत ज़्यादा सैड था। उसे जिमिन की बहुत ज़्यादा याद आती है। वो उसे बहुत ज़्यादा मिस करता है। जिमिन भी उसे बहुत ज़्यादा मिस करता है। वो चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके वो अपनी स्टडी को कंप्लीट करके वहाँ से वापस कोरिया अपने योंगी के पास जा सके। जिमिन को कोरिया से गए 2 ईयर हो चुके थे। योंगी भी जो अब इस बात को भूल चुका था। उसके अब स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स थे। वो अपने स्कूल में बहुत ज़्यादा हैप्पी था। जिमिन और योंगी जो कभी कभार फ़ोन पर बात कर लेते हैं और जिमिन उसे अपने स्ट्रिक्ट टोन में ऑलवेज ही मना करता है कि वो कोई भी न्यू फ्रेंड ना बनाए। योंगी उसे ऑलवेज झूठ बोल देता है कि उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है। जिमिन इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी था। जिमिन की यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली थी। वो अपनी यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर में था। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था बिकॉज़ कुछ मंथ से योंगी उससे बात भी नहीं कर रहा है, ना ही उसके कॉल्स का आंसर करता है और ना ही वो उसे खुद से कॉल करता है। जिमिन इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था। वो अपनी स्टडी पर फुल फोकस करता है जस्ट बिकॉज़ वो अपने डैड को दिखाना चाहता है। वो अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छी तरीके से करना चाहता है जस्ट बिकॉज़ वो चाहता है कि जब वो कोरिया वापस जाए और योंगी से अपने दिल की बात कहे तो योंगी उसे मना ना कर पाए। और जब वो अपने डैड और मॉम को इस बारे में बताए तब उसके मॉम डैड भी उसे इसके लिए रोकने की ट्राई ना करें। उसे फील हो चुका था कि वो योंगी के लिए इतना ऑब्सेस्ड क्यों है, क्यों वो योंगी को किसी से बात नहीं करने देता, क्यों वो नहीं चाहता कि योंगी किसी की तरफ देखे या फिर कोई भी योंगी की तरफ देखे, उसे टच करे या फिर उससे बात करे। जिमिन बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और हॉट है। यूनिवर्सिटी की गर्ल्स एंड बॉयज़ जो उसके लिए क्रेज़ी है, पर वो जो किसी की तरफ अपनी आइज़ उठाकर नहीं देखता है। वो हर किसी से अपनी कोल्ड टोन में बात करता है। वो किसी को भी अपने पास नहीं आने देता क्योंकि वो चाहता है कि वो योंगी के लिए लॉयल रहे। वो किसी के लिए भी योंगी को चीट नहीं करना चाहता है और वो चाहता है कि योंगी भी उसके साथ लॉयल रहे। वो चाहता है कि वो जल्द से जल्द यहाँ से कोरिया जाकर अपने प्यार को कन्विंस कर सके। जिमिन चाहता है कि वो जल्द से जल्द अपनी स्टडी कंप्लीट करके कोरिया जाए और योंगी से अपना लव कन्फेंस कर सके। दूसरी तरफ योंगी जो मॉर्निंग में जल्दी से उठकर रेडी होकर अपने स्कूल के लिए जाने लगता है। योंगी अपने डैड से कहता है, डैड क्या आप प्लीज़ मुझे आज जल्दी स्कूल ड्रॉप कर देंगे। उसके डैड कहते हैं, वाई, क्यों बेटा, क्या आज कुछ खास है। वो अपने डैड से कहता है, यस डैड, मैं वापस आकर आपको सब कुछ बताऊंगा, बस अभी आप प्लीज़ मुझे जल्दी से स्कूल में ड्रॉप कर दीजिए। उसकी मॉम कहती है, बट बेबी तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। वो अपनी मॉम से कहता है, मम्मा मैं स्कूल में जाकर नाश्ता कर लूँगा, डोंट वरी। उसकी मम्मा स्माइल करते हुए उसके फॉरहेड पर किस करती है और उसके डैड जो उसे स्कूल ड्रॉप करने के लिए चले जाते हैं। मिस्टर पार्क योंगी को स्कूल ड्रॉप करने के बाद कहते हैं, अपना ध्यान रखना, ओके, और स्कूल के बाद स्कूल के अंदर ही रहना। जब तक ड्राइवर तुम्हें लेने नहीं आ जाता तब तक तुम अंदर ही रहोगे, ओके।
योंगी स्माइल करके कहता है, डोंट वरी डैड, आज आपको ड्राइवर को मुझे लेने के लिए भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने सभी फ्रेंड्स के साथ अपने एक फ्रेंड के घर जाने वाला हूँ। हम साथ में स्टडी करेंगे और उसके बाद मैं ड्राइवर के साथ घर आ जाऊँगा। ओके, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टर पार्क अपनी आईब्रो रेस करके कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने इसके लिए अपनी मम्मा से परमिशन ली? योंगी कहता है, डैड आपको तो पता है ना, अगर मैं मम्मा से कहता तो वो इसके लिए कभी एग्री नहीं करती, और इसीलिए मैं अब आपको बता रहा हूँ। प्लीज़ डैड, क्या मैं जा सकता हूँ? मिस्टर पार्क स्माइल करते हुए कहते हैं, ओके तुम जा सकते हो, बट वापस जल्दी आना, ठीक है? मुझे तुम्हारी मम्मा से डांट नहीं सुनना। योंगी स्माइल करके कहता है, ओके डैड, आई प्रॉमिस, मैं जल्दी आने की ट्राई करूँगा। ओके बाय डैड, मुझे लेट हो रहा है। मिस्टर पार्क उसे बाय करके स्माइल करते हुए अपने ऑफिस के लिए चले जाते हैं। योंगी भागते हुए स्कूल के अंदर चला जाता है, जहाँ उसके फ्रेंड्स उसका वेट कर रहे थे। वो सब एक साथ कुछ देर बात करने के बाद क्लास अटेंड करने के लिए क्लास में चले जाते हैं। स्कूल एंड होने के बाद वो सब, योंगी और उसके फ्रेंड्स सब स्कूल से बाहर आ जाते हैं। योंगी का फ्रेंड कहता है, योंगी क्या तुमने अपने मॉम डैड से परमिशन ले ली थी कि आज तुम लोग मेरे घर आने वाले हो? आज हम सब फ्रेंड एक साथ मेरे घर पर पार्टी करने वाले हैं। यस, मैंने अपने डैड से परमिशन ले ली है। एंड मॉम को तो तुम जानते हो ना, अगर मैं उनसे कहता तो वो मुझे कभी इसके लिए एग्री नहीं करती। और डैड से भी मैंने ये कहा है कि हम सब मिलकर तुम्हारे घर एक साथ स्टडी के लिए जा रहे हैं। ये ठीक है। योंगी के फ्रेंड का ड्राइवर जो उन सबको लेकर योंगी के फ्रेंड के घर चला जाता है। अब वो सब योंगी के फ्रेंड के घर में एक साथ पार्टी कर रहे थे। वो पार्टी को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। बट योंगी जो थोड़ा सैड लग रहा था, उसका फ्रेंड उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस तरह से क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगा? योंगी कहता है, नो इट्स ओके, सब कुछ अच्छा है। बस वो मैं योंगी आगे कुछ बोलता इससे पहले वो अपना माउथ लिटिल ओपन करके काउच पर से उठकर खड़ा हो जाता है। योंगी जिस तरफ देख रहा था उसका फ्रेंड भी उसी डायरेक्शन में देखने लगता है और स्माइल करते हुए उसकी तरफ जाने लगता है। योंगी का फ्रेंड जो अपने ह्योंग की तरफ स्माइल करते हुए जा रहा था, वो उसके पास जाकर उसे हग करते हुए कहता है, ओह ह्योंग, आप आ गए। मैंने आपको बहुत मिस किया। आपने मेरी कॉल्स क्यों नहीं पिक की? मैंने आपको कितनी कॉल्स किए, एक का भी आंसर नहीं किया। उसका ह्योंग उसे हग बैक करते हुए कहता है, ओह आई एम सो सॉरी, मे बी मेरा फ़ोन साइलेंट था और इसीलिए मैंने उसे चेक नहीं किया। बट तुमने मुझे इतने सारे कॉल्स क्यों किए? ये कहते हुए वो योंगी की तरफ देखता है। योंगी जो उसकी तरफ ही देख रहा था, वो अपने फ्रेंड के ह्योंग की आइज़ खुद पर फील करके दूसरी तरफ देखने लगता है। वो शाई फील कर रहा था। योंगी का फ्रेंड काई कहता है, ह्योंग मैं आपको इसलिए कॉल कर रहा था कि मैंने आज अपने फ्रेंड्स को पार्टी दी है और मैं चाहता था कि मैं आपसे कुछ स्नैक्स मंगवा लूँ। मैं आपसे कुछ स्नैक्स लाने के लिए कह दूँ, बट आपने मेरे कॉल का आंसर नहीं किया। काई का ह्योंग यूनवू जो स्माइल करते हुए कहता है, ओह इतनी सी बात, बस इतनी सी बात के लिए तुम मुझे इतनी बार कॉल कर रहे थे। आई एम सॉरी, गलती तो मुझसे हुई है, मैंने तुम्हारी कॉल्स पिक नहीं की। तो अब तुम बताओ मुझे क्या करना होगा? काई अपने ह्योंग का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए लिविंग रूम की तरफ आने लगता है, गार्डन एरिया की तरफ आने लगता है जहाँ वो सब पार्टी कर रहे थे। योंगी जो अपनी तरफ यूनवो को आते हुए देखकर बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहा था। योंगी मन ही मन उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है। यूनवो और काई जो दोनों ही योंगी के पास आकर बैठ जाते हैं। यूनवो कहता है, मैं अपनी पनिशमेंट के लिए रेडी हूँ, बोलो मुझे क्या करना होगा? काई कहता है, आई डोंट नो ह्योंग कि आप क्या करोगे, बट मुझे मेरे स्नैक्स चाहिए। मैं अपने फ्रेंड्स के सामने एम्बैरेस नहीं होना चाहता। यूनवो स्माइल करते हुए कहता है, इसके लिए मेरे पास एक बेटर आइडिया है। तुम लोग कब तक यहाँ पर पार्टी करने वाले हो?
काई कहता है, क्यों ह्योंग, आपको एनी प्रॉब्लम? यूनवू कहता है, मैं सोच रहा था कि मैं तुम सबको अपने साथ कहीं बाहर लेकर जाऊं, जहां तुम दोनों को जो भी खाना है वो तुम आराम से खा सकते हो। काई हैप्पी हो जाता है। वो उठकर भागते हुए अपने सारे फ्रेंड्स के पास जाता है। वो उनसे कहता है, वो अपने फ्रेंड्स को इस बारे में बताता है। यूनवी स्माइल करते हुए योंगी से कहता है, तुम इसके लिए रेडी हो? इज़ दैट ओके ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर तुम हमारे साथ बाहर जाओगे तो? योंगी, जो योनवू की वॉइस को सुनकर उसके ईयर रेड हो चुके थे, वो बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहा था। वो स्लोली उसकी तरफ देखकर कहता है, नो नो नो, इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सब साथ में जाने वाले हैं तो मुझे मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? यूनवी स्माइल करते हुए कहता है, मैंने बाकी सबके बारे में नहीं पूछा। मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इससे? योंगी नहीं में अपना सिर हिलाता है। वो सब एक साथ रेस्टोरेंट में आ चुके थे। सभी एक साथ एक टेबल पर बैठ जाते हैं। काई और योंगी भी एक साथ बैठे हुए थे। योंगी की साइड वाली सीट पर जो उसका एक फ्रेंड बैठने वाला था, वो उसे मना करते हुए कहता है, प्लीज़ तुम जाकर किसी और जगह पर बैठ जाओ। योंगी का फ्रेंड कहता है, क्यों? तुम्हें मेरे यहाँ पर बैठने से क्या प्रॉब्लम है? योंगी उससे कहता है, मैंने तुमसे जितना कहा तुम उतना करते क्यों नहीं हो? हर बात पे क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है क्या? उसका फ्रेंड चुपचाप जो दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाता है। यूनवू जब रेस्टोरेंट के अंदर आता है, वो उन सबको देखकर उनकी तरफ आने लगता है। योंगी जो फुल इंटेंस के साथ उसकी तरफ ही देख रहा था। यूनवू स्माइल करते हुए उसके पास ही जाकर बैठ जाता है। यूनवू कहता है, क्या अभी तक आप लोगों ने कुछ ऑर्डर नहीं किया? काई स्माइल करते हुए कहता है, ह्योंग, हम आपका वेट कर रहे थे। यूनवू वेटर को अपने पास आने के लिए बोलता है। सभी अपने अपने फेवरेट चीज़ें ऑर्डर कर देते हैं। यूनवू योंगी से कहता है, तुम्हें क्या खाना है तुमने अभी तक बताया नहीं? तुमने अपना फेवरेट फूड अभी तक ऑर्डर क्यों नहीं किया? सबने अपने अपने लिए अपना फेवरेट फूड मंगवाया है। योंगी शाइली अपनी स्लो वॉइस में कहता है, मैं वो बस। योनवू योंगी की तरफ स्माइल करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें अपना फेवरेट फूड खिलाऊंगा, ओके? फिर तुम मुझे बताना वो तुम्हें कैसा लगा। योंगी हाँ में अपना सिर हिलाता है। वेटर उन सब के लिए उनका फेवरेट फूड लेकर आता है। वो सभी अपने फूड को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। योंगी भी, जो यूनवू का मंगाया हुआ फूड बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। तभी वो फील करता है, यूनवू स्लोली अपना एक हाथ योंगी के थाइस पर रख देता है, जिससे योंगी की आइज़ वाइडन हो जाती है। उसके गले में खाना अटकने लगता है। वो कफ करने लगता है। तभी यूनवू अपना हाथ उसकी थाइस पर से हटा के उसके बैक पर रखता है और उसे रब करने लगता है। योंगी कफ करते हुए यूनवू की तरफ देख रहा था। यूनवू स्माइल करता है। खाने के बाद वो सब काई के मेंशन वापस आ जाते हैं और अपना अपना बैग लेकर उसके मेंशन से जाने लगते हैं। काई अपने ड्राइवर से कहता है वो उसके सभी फ्रेंड्स को उसके घर छोड़ दे। तभी यूनवू कहता है, इससे तो योंगी को अपने घर पहुंचने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। एक काम करते हैं, मैं और काई हम दोनों तुम्हें ड्रॉप करने के लिए चलते हैं, ओके? योंगी बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहा था। वो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, नो नो, इट्स ओके, मैं ड्राइवर के साथ चला जाऊंगा, मैंने डैड को बोल दिया था। यूनवू कहता है, नो इट्स नॉट ओके, तुम्हें इससे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने घर लेट पहुंचो, ठीक है? काई, क्या तुम मेरे साथ आने वाले हो? मैं योंगी को अपनी कार में ड्रॉप करने जा रहा हूँ। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।